कॉटन ले लीजिए, तो कॉटन ले लीजिए। नमस्कार दोस्तों, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि किस तरीके से हम कंप्रेशन की टेस्टिंग करते हैं। कंप्रेशन में हमारे को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी होती है, जिसे हम क्रशिंग स्ट्रेंथ भी कहते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। क्यों? इसकी ज़रूरत क्या है हमारे को? जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अगर हम कंक्रीट के ऊपर कोई भी टेस्ट करते हैं तो हम सबसे पहला टेस्ट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट, दैट इज कंप्रेशन टेस्टिंग। और अगर हम उसके बीच में आपकी कास्टिंग में अगर हम रीइंफोर्समेंट को लेके आते हैं तो हमारे लिए जरूरत हो जाती है कि हम टेंसाइल टेस्टिंग का भी करें या उसके बीच में पुल आउट का टेस्ट करें, लाइक उसके बॉन्ड को डिफाइन करें। लेकिन जब भी कंक्रीट की बात आती है तो कंक्रीट के ऊपर सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है वो है दिस वन टेस्ट, कंप्रेशन मशीन के ऊपर ये टेस्ट, दैट इज कंप्रेशन टेस्ट। तो हमारे को क्या होता है, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज इसमें होती है कि हमारे को करना होता है कि सबसे पहले हम क्यूब बनाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक हमने क्यूब बनाया, एक क्यूब सैंपल जो है जिसका हमारे को 15 बाई 15 सेंटीमीटर का हम उसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो जब हम क्यूब बनाते हैं, क्यूब बनाने के टाइम पे हमारे को सबसे पहले ये स्पेसिफाई करना होता है कि कौन सा ग्रेड हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि हमारे पास कुछ ग्रेड्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड ग्रेड्स होते हैं, कुछ ऑर्डिनरी ग्रेड्स होते हैं और कुछ हाई स्ट्रेंथ ग्रेड होते हैं हमारे पास, जो कि हम परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली, जो कि हम साइट की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। उनके एक्सपोजर्स जो होते हैं एक्सपोजर्स के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। हम जब भी किसी ग्रेड को सिलेक्ट करते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली करते हैं कि हम कहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, मासिव कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं या आप कंस्ट्रक्शन करने वाले कोई रीइंफोर्समेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को जानने से पहले हमारे को ये जानना जरूरी होता है कि जब हम कंक्रीट को कास्ट करते हैं तो कंक्रीट को कास्ट करने के टाइम पे हमारे को क्या करना है, क्यूब की कास्टिंग करनी है। अब जरूरी चीज ये है कि हमारे को क्यूबिक मीटर के अकॉर्डिंगली जो है आपको कंक्रीट की कास्टिंग करनी है। तो क्यूबिक मीटर में जैसे कि 1 से 5 के बीच में अगर आपका क्यूबिक मीटर रहता है कंक्रीट का, तो आपको एक सैंपल तैयार करना है। एक सैंपल तैयार करने का मतलब है उस एक सैंपल में आपके 3 जो हैं स्पेसिमेन रहेंगे जिनको हम क्यूब भी कहेंगे। ठीक है, तो उन 3 क्यूब की जब हम बात करते हैं तो हमारे को उसका एरिया ऑफ द स्पेसिमेन निकालना सबसे पहले जरूरी होता है। तो एरिया ऑफ द स्पेसिमेन आप कैसे निकालेंगे? जैसे कि कंक्रीट की जब कास्टिंग करते हैं तो कंक्रीट की कास्टिंग के लिए हम 15 बाई 15 सेंटीमीटर का जो है तो आपका क्यूब का कास्टिंग करते हैं। ठीक है, तो उस क्यूब की कास्टिंग आपकी 15 बाई 15 होती है। ठीक है, लेकिन अगर मोटार के लिए करना है तो मोटार के लिए हम करते हैं 10 बाई 10 का। ठीक है, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंक्रीट की। चलिए कंक्रीट के ऊपर आते हैं। कंक्रीट का जैसे मान लो ये हमारा M20 ग्रेड का एक कंक्रीट है, इसके ऊपर हम कंप्रेशन टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब हमने एक क्यूब की कास्टिंग करी, फ्रेशन कंक्रीट को हमने लिया, फ्रेशन कंक्रीट को हमने मोल्ड में डाला। मोल्ड में डालने के बाद हमने क्या करा, हमने उसका एक साइज ऑफ द स्पेसिमेन, प्रॉपर साइज ऑफ द स्पेसिमेन बनाया। ठीक है, जो भी उसका वाटर सीमेंट रेशो है, जो भी उसमें हमने प्रोपोर्शन यूज करा है, उस प्रोपोर्शंस को एक तो साइट के अकॉर्डिंगली आपने उठाया, जैसे कि हम साइट के ऊपर करते हैं वो एक लेबोरेटरी में जो होता है जिसमें हम स्पेसिमेन खुद तैयार करते हैं। हमारे पास मटेरियल है, उस मटेरियल को लेके हम प्रोपोर्शन को डिसाइड करते हैं कि M20 के अकॉर्डिंगली हमारा कौन सा प्रोपोर्शन है, उस M20 में कितना सीमेंट डलेगा, कितना सैंड डलेगा और कितना आपका एग्रीगेट डलेगा। वो सारी चीजें हमने डिसाइड करी। उसके बाद हमने क्या करा, उसको 24 आवर्स के बाद आपने उस मोल्ड को खोला। उस मोल्ड को खोलने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से एक स्पेसिमेन मिला हमारे को। ठीक है, अच्छा ये क्यूब हमारे को मिला। अब इस क्यूब का हमारे को क्या निकालना जरूरी है, इस क्यूब के ऊपर हमारे को क्यूरिंग करना जरूरी है। अब क्यूरिंग का जो पीरियड रहता है वो किस तरीके से रहता है कि 7 डेज का क्यूरिंग पीरियड रहता है, 14 डेज का क्यूरिंग पीरियड रहता है और हमारा 28 डेज का क्यूरिंग पीरियड रहता है। अब भैया
ये चीजें करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो लॉस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट जब होता है तो लॉस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट को जब हमारा कंक्रीट में लॉस ऑफ मॉइस्चर कंटेंट होता है तो उसको अचीव जब हमने करना है तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारा क्यूरिंग पीरियड रखा जाता है, जिसके ही थ्रू हमारा स्ट्रेंथ मेंटेन होता है। ठीक है, तो 7 डेज का जब क्यूरिंग पीरियड होता है तो 7 डेज की क्यूरिंग पीरियड के अकॉर्डिंगली जैसे कि हमारा 65% ऑफ आपका स्ट्रेंथ अचीव होना चाहिए। ठीक है, और जैसे कि 28 डेज का हमारा क्यूरिंग पीरियड होता है तो उसमें हमारा 95 to 100% या 99% जो है स्ट्रेंथ आपका अचीव होना चाहिए। तो जैसे कि मान लो हमने एक M20 ग्रेड का कंक्रीट बनाया है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। जैसे कि M20 की बात करते हैं तो 20 आपको रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को। तो 20 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है जो हमारे को निकालनी है और जो हमारे को कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन के ऊपर 28 डेज के बाद आनी चाहिए। अगर वो हमारे को अचीव हो रही है जिसे हम क्रशिंग स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कह रहे हैं, अगर वो हमारे को मिल रही है, वो रिजल्ट में आ रही है, तो उसका मतलब क्या है, हमारा जो क्यूब है वो पास है। एक और चीज कुछ बताता हूं आपको, जब भी आपने सैंपल को लेके आना है तो आपने सैंपल को अच्छे तरीके से क्यूरिंग के पीरियड के बाद जो है उसको अच्छे तरीके से एक गनी बैग्स के थ्रू जो है उसको उसके सरफेस को साफ करना है। उसके सरफेस के ऊपर हमारे पास कोई भी जैसे कि सैंड उसके साथ ना चिपका हो या मतलब उसके ऊपर पानी ना हो, ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट ना हो। 5 मिनट के लिए हम उसको थोड़ा सनराइज के लिए भी रख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे करके आपने क्या करना है, उसको उसके सरफेस को अच्छे तरीके से साफ करना है। साफ करने के बाद आपने कुछ इस तरीके से मशीन में, कंप्रेशन मशीन में इन दोनों प्लेट के बीच में इसको अपने स्पेसिमेन को रखना है। ठीक है, इसको रखने के बाद स्पिंडल को आपने टाइट करना है नीचे को, स्पिंडल के थ्रू आपने क्यूब को बिल्कुल सेंटर में इसको पोजीशन करना है। चलिए अब बात करते हैं, आते हैं कंप्रेशन की मशीन के ऊपर जो कि एक हाइड्रोलिक मशीन है। तो इसमें हमारे पास एक रिलीज वाल्व होता है। ये रिलीज वाल्व जो होता है, जब आप इसको टेस्ट कर रहे होंगे तो आपने इस रिलीज वाल्व को क्या करना है, टाइट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इस रिलीज वाल्व को टाइट करते हैं जिसके थ्रू हम प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा जोर लगा के इसको टाइट किया, रिलीज वाल्व को टाइट किया। अब हमारे लिए टेयर करना जरूरी है, लोड को जीरो करना जरूरी है। तो हमारे पास यहाँ पे एक बटन है जो कि है 0, उसको हम दबा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी मशीन को ऑन करेंगे। ठीक है, ऑन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारा टेस्ट जो है वो चल पड़ा है। यहाँ पे आपको लोड जो है वो अप्लाई हो रहा है और आप यहाँ पे ग्रीन कलर का एक निशान, आपको एक इंडिकेटर जो है आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ से लोड अप्लाई होना शुरू हो रहा है। तो अब हम इसको देखते हैं कि कितनी इसकी स्ट्रेंथ हमारे पास आती है। तो अब आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे यहाँ पे किलो न्यूटन में आपकी लोड की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका क्यूब का जो स्पेसिमेन है, जो क्यूब है वो टूट जाएगा और ये मशीन ऑटोमेटिकली जो है वो बंद हो जाएगी। अब जैसे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा क्यूब जो है वो टूट रहा है। जैसे ही इसका ये टूट जाएगा, देखिए इनको देखेंगे ये ऑटोमेटिकली जो है वो बंद हो चुकी है। ये हमारा फाइनल रीडिंग रहता है हमारा लोड का, ये हमारा पीक लोड है। ठीक है, तो इस पीक लोड की वैल्यू को हम नोट डाउन कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से क्रशिंग स्ट्रेंथ जब निकालूंगा तो आप पीक लोड की वैल्यू हमारे पास आ रही है कितनी, 604.8 किलो न्यूटन। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं पहले 6.8 इंटू 1000, क्योंकि किलो न्यूटन में वैल्यू है हमारे को, तो उसको उसके एरिया से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे क्लियरली आपको लिख के रखा है कि कंप्रेशन स्ट्रेंथ जब हम निकालते हैं तो उसको निकालने के लिए हम पीक लोड को उसके एरिया ऑफ द क्यूब स्पेसिमेन से डिवाइड कर देते हैं।
इसमें जो हम IS कोड का यूज़ करते हैं वो है IS कोड 516। क्लियर? तो ये हमारा पीक लोड की वैल्यू आई, उसको डिवाइड किया हमने किससे? एरिया ऑफ द स्पेसिमेन। एरिया ऑफ द स्पेसिमेन क्या है हमारा? 150 बाई 150 का हमारा स्पेसिमेन है, उसको mm में हमने लिया है। क्यों? क्योंकि हमारे को न्यूटन पर mm² में ये वैल्यू निकालनी है। तो चलिए अब कंप्रेशन स्ट्रेंथ की हम वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास पीक लोड की वैल्यू आई है 604.8 इंटू 1000। ठीक है, हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए कैलकुलेटर के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। 604.8 मल्टीप्लाई बाई 1000, ये आपकी पीक लोड की वैल्यू आती है। उसको डिवाइड करेंगे आप उसके एरिया ऑफ द स्पेसिमेन से, तो एरिया ऑफ द स्पेसिमेन आ गया आपका ये। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आती है जैसे कि 26.88 न्यूटन पर mm²। तो ये क्या है? हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। तो कुछ इस तरीके से हम इस कंप्रेशन टेस्ट को करते हैं, जिसमें हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन का यूज करते हैं। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।